नेमिनाथ भगवान जी का शासनकाल जिस समय रहा है, उस समय ऐतिहासिक रूप से आप ये देखें कि सबसे ज्यादा गौवंश उस समय फली फूलत रहा है। उस समय हम ये देख सकते हैं सनातन संस्कृति जो रही है वो भी सबसे ज्यादा चरम सीमा पर रही है। इसका अर्थ ये है कि सनातन संस्कृति को दूसरे शब्दों में हम गौ संस्कृति भी कह सकते हैं। और एक श्लोक आता है, ऋग्वेद में आता है, 10वां चैप्टर 10वां श्लोक और 34 पेज। इसमें वो बताता है कि गावो यज्ञस्य फलम गोषु यज्ञ प्रतिष्ठितः। इसका अर्थ ये है, और इसके दूसरे में भी हम श्लोक में बोल सकते हैं कि ब्राह्मणस्य गावो। इसका अर्थ ये है कि भगवान जब भी इस धरती पर किसी ना किसी अवतार में आए हैं तो वो कभी ना कभी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट टॉपिक ही रहा है गौवंश के साथ और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मैं इसको रख चुकी हूँ, तो जब भी भगवान ने इस धरती पर नियम या अवतार लिया है तो हर समय सनातन संस्कृति, जिसमें जैन धर्म की संस्कृति, हिंदू संस्कृति समाहित कर सकते हैं, सनातन संस्कृति और गौ संस्कृति, उन दोनों को बचाने के लिए भगवान, चाहे वो किसी भी भगवान का आप अवतार ले लीजिए। एक श्लोक आता है ऋग्वेद में, वो कहता है कि वंशाम देवा उपजीवंती वंशाम मनुष्य उत, वंशाम देवा उपजीवंती वंशाम मनुष्य उत, वश देवम सर्व संवत्त याफ्त सूर्यो विपश्यति। इसका दूसरे अर्थों में अगर हम देखें तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस धरती का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि हम एक चौथे युग में जी रहे हैं, तो धरती के संरक्षण के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो सनातन संस्कृति और दूसरी गौ संस्कृति, जो आज हमारे भारतीय समाज से धीरे धीरे कमतर होती जा रही है। विभिन्न श्लोक या विभिन्न अनुसंधान ये बताने के लिए काफी है आज के समय में कि कितने ज्यादा मात्रा में गौवंश भारतीय समाज से कितना ज्यादा उसकी गिरावट आई है। और अगर हम यही अंतर्राष्ट्रीय समाज में देखें, किसी भी समाज ले लीजिए, वहां पे लगातार बढ़ोतरी आई है, क्योंकि भारतीय गौवंश की स्थिति ब्राजील और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा रही है और यहाँ पर बहुत कम रही है। मुझे लगता है दर्दनाक स्थिति आजकल गायों की हुई क्यों? मुझे लगता है इसके दो बड़े कारण हैं। जब मैंने विभिन्न अनुसंधान किए, शोध किए, तो मुझे लगता है दो बड़े कारण। सबसे बड़ा कारण मुझे लगा है कि एक असंवेदनशीलता हमारे समाज में आई है गाय को लेकर, कि ये तो देहाती कल्चर है यार, ये तो देहाती कल्चर है, गाय गोबर गौमूत्र, ये तो देहाती कल्चर है, जो कि हमें बहुत पीछे खींच लेता है। ये तो आधुनिकता की दौड़ में कहीं नहीं आता। आधुनिकता की दौड़ में तो आता है कुत्ता लेकर आगे बढ़ना, वो आधुनिकता की दौड़, वो स्टेटस सिंबल होता है। गाय और गोबर तो बहुत पीछे की संस्कृति है, ये असंवेदनशीलता है। दूसरा खैर मेरा टॉपिक है, लेकिन इस पर भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। एक तरीके से हम अपनी गाय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इस संस्कृति को हम थोड़ा समझते हैं ये बहुत पिछड़ा है। वैदिक ऋग्वेद अथर्ववेद का अगर आप अध्ययन करें तो 10वें चैप्टर में ये बताता है कि वैदिक काल में गाय क्यों पाली जाती थी, गौ संस्कृति क्यों थी। सबसे ज्यादा अगर हमारा मेन टेंशन मिल्क है, दूध है, कि हम दूध के लिए गाय को पालेंगे, तो हम थोड़ा सा साइड में हो जाए, क्योंकि वैदिक संस्कृति में गाय के लिए दूध का स्थान था ही नहीं। वैदिक संस्कृति में गाय को सिर्फ और सिर्फ नंदियों के लिए पाला जाता था, कि नंदियों की या साणों की, आज के शब्द में साण का कहीं भी उल्लेख नहीं होता किसी भी ग्रंथ में, साण आज का शब्द है, नंदी पुराना शब्द है। तो नंदियों के लिए पाला जाता था गायों को, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर नहीं था, पेट्रोल डीजल आदि कुछ भी नहीं था, तो नंदियों को पाला जाता था ताकि अच्छे क्षेत्र में अच्छे से एग्रीकल्चर को, अच्छे से कृषि को बढ़ावा जा सके। और वो उल्लेखनीय हर आप ग्रंथ उठा के ले लीजिए, ऐतिहासिक रूप से कृषि सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा आगे बढ़ी थी उस समय। अगर हम देखें तो भारत का अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था की 22% थी, मतलब कि 22% धन उत्पादन जो होता था वो भारत से होता था है। दूसरा जो गाय को पाला जाता था वैदिक संस्कृति में, वो था गोबर के लिए, क्योंकि गोबर बहुत ज्यादा उपयोग में आता था, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। रोमन एम्पायर ले लीजिए या दक्षिण एशिया में आप जाएं तो कोई भी एम्पायर ले लीजिए, गोबर का बहुत ज्यादा उपयोग होता था कंडों के लिए, उपलों के लिए। और तीसरा होता था गौमूत्र का। आज भी गौमूत्र का खैर अनुसंधान होता है, तो कैंसर में सबसे ज्यादा, अगर वो स्तन कैंसर हो या रक्त कैंसर हो, सबसे ज्यादा उसमें गौमूत्र का उल्लेख आता है। और किसी भी, अगर आप कैंसर जैसी आपको भयावह बीमारी हो गई तो गौमूत्र और गोवन के बिना तो हो ही नहीं सकता। वंश भारतीय की बात कर रही हूँ मैं, जर्सी की बात नहीं कर रही। आज जो दूध हम पीते हैं वो केवल जर्सी गाय का है, भारतीय गाय का नहीं है। वो आपको जो भारतीय गाय दिखती है वो सिर्फ हम हकालते हैं उनको। जो डेयरियों से जो दूध आता है वो केवल और केवल जर्सी गाय का आता है।